जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में। आज की जानकारी बेहद खास इंपॉर्टेंट क्लास 9 और 11 वाले के लिए है। एक्चुअली कल परसों से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है और उस न्यूज़ में उस पेपर में ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आपको दिया जाएगा 9-11 का, तो उसका इंतज़ार नहीं करते हुए आपको 12 में प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ पुस्तक का भी वितरण कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आप उस पुस्तक को लेकर के अगले क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और कुछ लोग जो 9 और 11 का एग्जाम दे रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मतलब एग्जाम में सिर्फ अटेंडेंस करेंगे और जैसे लिख देंगे। क्या मतलब है, जब बिना रिजल्ट का मुझे 12 में जाने दे दिया जाएगा और बिना रिजल्ट का मुझे 8 से 9 में प्रमोट कर दिया जाएगा और 9 से मुझे 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो फिर मुझे क्या है, पास होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रमोट कर दिया जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे और आगे क्लास की पढ़ाई करेंगे ताकि आपका जो आने वाला सेशन है वो मेंटेन रहे। सेशन को पकड़ के चलने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई, अगर मान लीजिए 12 में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 12 में ही रहने दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको दोनों टर्म को मिला करके 33% लाना होगा, मतलब कि आपको 33 नंबर लाना होगा 100 में, तभी पास करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ अपडेट ऐसा भी कहा जा रहा होगा क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम तो लगभग आपका टर्म 1 का जो कॉपी का मूल्यांकन तो पूरा हो चुका है, तो सरकार के पास आपके मार्क्स जो है वो पहुंच चुका है, 9 वाले का भी और 11 वाले का भी। तो उस हिसाब से वो देख रहे होंगे कि मतलब लगभग कितने बच्चे जो है पास हो रहे हैं, कि टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों मिलाकर पास करना है। तो दोनों मिलाकर के अगर पास करना है तो 33% इनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आपका तो 80 मार्क का आप एग्जाम दे रहे हैं, 20 मार्क्स आपको स्कूल कॉलेज में दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से वो आंकड़ा निकाल करके ऐसा कुछ अपडेट दिया जा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। सो इसलिए आप एग्जाम अभी जो दे रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए, फोकस करके एग्जाम देना है और आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना है हर हाल में। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छा मार्क्स लाने का, मतलब पास होने का, ठीक है। और जो मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर को बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ें, क्योंकि अभी जो कल एग्जाम हुआ है क्लास 9 वाले का इंग्लिश का, वो तो सारा से सारा मॉडल पेपर से ही दे दिया गया था, ठीक है। और आगे आने वाला भी मॉडल पेपर में आपका मॉडल पेपर से भिड़ेगा ही, आप मॉडल पेपर को याद कर लेंगे और उससे अलावा भी जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लेंगे। पास तो करना होगा हर हाल में, तभी आपको 11 से 12 में जाने को मिलेगा और 9 से 10 में जाने को मिलेगा, ठीक है। तो पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा और पढ़कर एग्जाम दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मतलब कि अटेंडेंस सिर्फ बनाएंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ तो पेपर में दिया गया, अपडेट भी दिया जा रहा है, यूट्यूब में बताया जा रहा है कि बिना मतलब सबको पास कर दिया जाएगा, है ना। थंबनेल ऐसा लिखा हुआ रहता है कि सबको पास कर दिया जाएगा, तो सिर्फ थंबनेल पर नहीं जाना है आपको, उसके अंदर वीडियो जाकर के भी देखिए, उसमें साफ साफ बताया भी गया है क्या कि आपको पास कर दिया जाएगा, मतलब पास नहीं कर दिया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट के बिना आपको पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी और अगर रिजल्ट आने के बाद फेल होते हैं तो फिर नीचे आ जाएंगे आप, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये जानकारी देने आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ करके और कम से कम एटलीस्ट पास करने लायक आप वहाँ पे लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो आप वहाँ पर जरूर से जरूर अच्छे से एग्जाम दे करके और लिख करके आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर इस वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।